हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और इधर ये लोग योत्सुबा की मीटिंग देख रहे होते हैं और लाइट कहता है कि ये लोग तो 8 होने चाहिए थे ना, अब 7 क्यों है। इसका मतलब यही है कि इन्होंने उनमें से एक को मार दिया है। यहाँ पे इस मीटिंग में ये लोग यही बात करते हैं कि अब हमारी कंपनी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम किसको मारे। तो मात्सुरा कहते हैं देखा, जैसा मैंने कहा था वैसे ही हो रहा है। मीटिंग में ये लोग यही बात करते हैं कि लेकिन उससे पहले हमें और भी चीजें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हातोरी की मौत। तो नामिकावा कहते हैं कि सच बताओ तो अच्छा ही है कि वो मारा गया। इससे कीरा ने हमें ये भी दिखा दिया कि अगर हम इन मीटिंग्स को छोड़ के जाएंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एराल्डो कॉयल की रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि क्या इसको तो एल के बारे में कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली, जैसे कि उसका चेहरा या फिर नाम। हम इस रिपोर्ट के $5 मिलियन देंगे, तो क्या सच में ये बंदा किसी काम का है भी। तभी दूसरा मेंबर बोलते हैं नहीं, रिपोर्ट के अंत में पढ़ो। कॉयल कह रहा है कि हमें एल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर इसी हिसाब से हम लोगों को मारते रहे योत्सुबा के फायदे के लिए, और वैसे भी तुम लोग हमेशा वीकेंड पे ही लोगों को मारते हो, इससे एल का तुम्हारे ऊपर शक जा सकता है। तो इनमें से एक मेंबर कहते हैं ये तो काफी कमाल है कि कॉयल को ये बात पता चल गई। इस हिसाब से हमें वीकेंड पे मारना बंद कर देना चाहिए। अच्छा रहता अगर कीरा वीकेंड के बजाय और भी समय पे इन लोगों को मारता। कॉयल को ये बात पता चली गई है, तो इस हिसाब से हमें थोड़े समय के लिए ये चीजें बदल देनी चाहिए और थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि और किसी को ये बात पता न चले। अब हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं, अब हम किसको मारें। तो ये लोग यही बात करते हैं कि ELF इंश्योरेंस को रोकना सही बनता है क्योंकि वो अपना मार्केट यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हैं। और दूसरा है कुगिसावा ग्रुप का जेंजाई सांतोरू, वो भी योत्सुबा के खिलाफ है और उसे वैसे भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो हम उसको एक हार्ट अटैक से मार ही सकते हैं। तो लाइट कहते हैं देखा, ये तो एक्सीडेंट से डेथ करवा रहे हैं और टाइम भी सेट कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने सोचा था, हमसे कोई गलती नहीं हुई। तो रियोसाकी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, हमें तब तक पूरी कंफर्मेशन नहीं मिलेगी जब तक जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए वो मर नहीं जाते। तब तक बस हम इनकी मीटिंग्स को ही देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, तभी हम कीरा को पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पे चीफ और लाइट को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि नहीं, तुम चाहते क्या हो कि हम बस हाथ पे हाथ रख के इनको मरता हुआ देखें। तो यहाँ पे चीफ यही कहते हैं कि अब तो हमारे पास ये फुटेज भी है ना प्रूफ के तौर पे, और मात्सुरा भी हमारा प्रूफ है, तो क्या हम उनको अरेस्ट नहीं कर सकते? इससे तो साफ उनके क्राइम के बारे में पता चल रहा है। तो रियोसाकी कहता है नहीं, बात इतनी सिंपल नहीं है, अगर हम अभी कुछ भी हरकत करते हैं तो सारी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये लोग मीटिंग में यहाँ पे मरने का समय वीकेंड पे सेट कर देते हैं और चीफ कहते हैं वीकेंड, इस हिसाब से तो हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं इनमें से किसी एक को कॉल करके ये मर्डर्स रुकवा देता हूँ। तो रियोसाकी रोक देता है इनको और कहता है कि आयबर के कांटेक्ट करने के 3 दिन बाद ही अगर हम इनको कांटेक्ट करेंगे और इनको धमकी देंगे तो शक आयबर पे ही जाएगा, और इससे हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि कीरा कौन है। कीरा को पकड़ने के लिए हमें एक सॉलिड प्रूफ चाहिए। तो लाइट कहते हैं कि रियोसाकी, अगर हम इनमें से किसी एक इंसान को कॉल मिलाते हैं तो प्रोबेबिलिटी तो यही है ना कि उन 7 में से एक ही इंसान कीरा हो सकता है। तो रियोसाकी कहते हैं नहीं, मेरे को लगता है कि 2 हो सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हुई 7 में से 2। तो लाइट कहते हैं कि अच्छा, अगर वैसे भी उनको हमारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता ही चलने वाला है तो क्यों ना हम इस चांस पे कुछ दाव खेल के देखें। मैं एल की तरह एक्ट करूंगा और इनको देख के लग रहा है कि इनमें से कीरा होने के सबसे कम चांस जिसके है वो है नामिकावा, तो अब मैं उसको कॉल करूंगा। तो रियोसाकी कहता है हाँ, इस फोन का इस्तेमाल करना है, ये फोन ना ही ट्रेस हो सकता है ना ही टैप हो सकता है। तो ये लोग यहाँ पे मर्डर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी नामिकावा को लाइट का फोन आता है और वो कहता है तुम नामिकावा हो, है ना, तो अब बिल्कुल शांत रहना और किसी को भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं जाना चाहिए। मैं एल हूँ, मैंने तुम्हारी मीटिंग रूम में कैमरा और वायर टैप्स लगा रखे हैं और तुम्हारी पूरी मीटिंग की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। मीटिंग की शुरुआत में तुमने हातोरी की मौत का जिक्र किया था, उसके बाद अब तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि अब अगला किसको मारना है। तो यहाँ पे नामिकावा डर जाता है, कहता है क्या इसका मतलब ये हम इतनी देर से देख रहा था। तो लाइट कहता है अगर तुम कीरा नहीं हो या फिर तुम वो बंदे नहीं हो जो कि कीरा से कांटेक्ट करते हो, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम्हें ELF के प्रेसिडेंट और मिस्टर जेंजाई की मौत 1 महीने तक डिले करानी है। ये तो तुम्हारे लिए आसान होगा, है ना। अगर तुम ऐसा करते हो और हमारे साथ कोऑपरेट करते हो तो तुम्हारा जो भी जुर्म होगा, या फिर मैं कहूँ कीरा को छोड़ के तुम सभी लोग बच जाओगे और तुम्हारे ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। तो नामिकावा कहता है अच्छा, और मन में कहता है कि इसका मतलब मेरे पास एल को ज्वाइन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन नहीं, अगर कीरा को पता चल गया तो वो मेरे को मार डालेगा, मैं करूँ क्या। लाइट कहता है अगर तुम ये बात अभी बाकी सबको बता दोगे तो उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, तुम सबके सब इमीडिएटली पकड़े जाओगे। मैं तो चाहता हूँ कि कीरा का एक के बाद एक करके सामना करो। तो मेरी बात सुनो, अगर एल कीरा के खिलाफ जीत जाता है तो भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर कीरा मेरे खिलाफ जीत जाता है तो तुम्हारी लग्जरियस लाइफ चलती रहेगी, है ना। तुम बस साइड लाइन्स पे रहो और फिर चाहे कोई भी जीते, एल या फिर कीरा, उससे तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर अभी के अभी हम तुम्हें पकड़ लेंगे तभी तुम्हारा लॉस हो सकता है। तो नामिकावा कहते हैं उसको तो पहले से पता है कि मेरा आंसर क्या होगा। तो नामिकावा कहते हैं चलो ठीक है, फिर मंडे को मिलते हैं, और वो फोन काट देता है और उनको कहता है कि माफ करना डिस्टर्बेंस के लिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ELF गाय और जेंजाई की, उनको मारने के बारे में। तो क्यों ना हम कॉयल को एल की असली आइडेंटिटी पता लगाने के लिए 1 महीना देते हैं।
अगर वो ऐसा नहीं कर पाता फिर तो हमें अभी भी अलग अलग डेट्स पे ही उन लोगों को मारना होगा। उसके बाद हम उसे एक और महीना देंगे और फिर से सेम चीज करेंगे। एक बार हम एल से निपट ले, उसके बाद हम फिर से हफ्ते के 2-3 लोगों को मार सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमें सबसे पहले एल से निपटना है। तो ये लोग यहाँ पे मान जाते हैं और कहते हैं हाँ, अगर हम एल को मार देंगे तो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट जाएगा। ये लोग एग्री करते हैं और कॉयल को 1 महीना देने का सोचते हैं। दोस्तों, अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी मीटिंग ओवर हो जाती है और रियोज़ाकी कहते हैं तुम तो सच में कमाल के हो लाइट, तुमने इन मर्डर्स को डिले तो कर ही दिया, साथ ही साथ नामिकावा को भी हमारे साइड कर दिया। ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसे ही कुछ करता, लेकिन तुमने ये चीज मेरे से ज्यादा तेज सोच ली। इस हिसाब से तो अगर मैं मरता हूँ तो तुम मेरी जगह ले सकते हो और एल बन के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तो लाइट कहते हैं कैसी फालतू बातें कर रहे हो तुम, हमारे पास सिर्फ 1 महीना है कीरा की आइडेंटिटी पता लगाने के लिए और सबूत इकट्ठा करने के लिए, अभी तो खेल शुरू हुआ है। तो रियोज़ाकी कहते हैं लेकिन लाइट, तुमने ही तो योत्सुबा और कीरा के बीच में पहले कनेक्शन पता लगाया था ना, मेरे ख्याल से तुम मेरे से भी ज्यादा काबिल हो, शायद तुम अकेले इस केस को संभाल सकते हो। तो अगर मैं मरता हूँ फिर क्या तुम एल की जगह लोगे? तो यहाँ पे रियोज़ाकी मन में कहता है कि अगर ये सच में कीरा है और सिर्फ एक्टिंग कर रहा है तो पक्का ये हाँ ही बोलेगा। तो लाइट कहते हैं तुम ये क्या बात कर रहे हो रियोज़ाकी, अभी तो हम चेन से बंधे हुए हैं ना, तो अगर मैं मरूंगा तो तुम भी मरोगे। लेकिन रुको, अच्छा मुझे समझ आ गया रियोज़ाकी, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे को सबको बताना पड़ेगा कि तुम सोच क्या रहे हो। रियोज़ाकी ये सोचते है कि अगर मैं कीरा हूँ तो मैं बस ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ कि मैं कीरा नहीं हूँ, या फिर कीरा की पावर मैंने किसी और को पास कर दी है, इस वजह से मेरे पास अभी कीरा होने की कोई मेमोरी नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी है। अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो ये हैंडकफ्स कभी भी नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी की भी बात करें तब भी शायद वो हैंडकफ्स नहीं निकालेगा। रियोज़ाकी को लगता है कि मैं कीरा हूँ और भले ही मैंने अपनी पावर किसी और को पास कर दी है, लेकिन वो सोचता है कि मैंने चीजों को कुछ इस तरह से प्लान किया होगा कि वो पावर्स फिर से मेरे पास आ जाएंगी। दूसरे शब्दों में रियोज़ाकी को बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरे को कंट्रोल किया जा रहा था, बस मैंने अपनी पावर ही पास कर दी है और इस तरह से चीजों को प्लान किया है जिससे कि जब मेरे ऊपर से शक हट जाए तो वो पावर मेरे पास फिर से आ जाए। तो रियोज़ाकी मन में कहता है क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि लाइट ने मेरा दिमाग ही पढ़ लिया है। तो लाइट कहता है कि रियोज़ाकी ये कहना चाहता है कि अगर लाइट फिर से एक बार कीरा बन जाएगा और साथ ही साथ एल का भी रोल प्ले करेगा, जिससे वो आसानी से पुलिस को कंट्रोल कर सकता है और छुपके छुपके कीरा का भी काम कर सकता है, तो ये सच में काफी ज्यादा कमाल का होगा और मैं ऐसा ही करूंगा तुम्हारे हिसाब से, है ना रियोज़ाकी? लेकिन अब क्या, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, है ना? तो रियोज़ाकी कहते हैं अगर तुम एक्टिंग कर रहे होते और मेरी पोजीशन छीनने की कोशिश कर रहे होते तो मेरे ख्याल से तुम सबके सामने अपना ये प्लान बताते नहीं, तुम यही कहना चाहते हो, है ना? तो यहाँ पे लाइट रियोज़ाकी की चेयर घुमाता है और कहता है अगर हम अभी वाले कीरा को पकड़ भी लेंगे तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कीरा बन जाऊंगा, एक खूनी बन जाऊंगा मैं? तुम्हें मैं ऐसा इंसान लगता हूँ? तो रियोज़ाकी कहता है हाँ मुझे ऐसा लगता तो है, तुम ऐसा लगते हो। तो यहाँ पे लाइट को गुस्सा आता है और ये दोनों ही एक दूसरे को किक और पंच करते हैं। यहाँ पे मात्सुरा आके इनको रोक देता है और कहते हैं एक बार काफी था और उस टाइम ड्रॉ हो गया था, बस शांत हो जाओ। तो ये लोग यहाँ पे फिर से काम पे लग जाते हैं और चीफ फिर से यहाँ पे रियोज़ाकी से कहता है कि हम इस मीटिंग को एक सबूत के तौर पे भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये सातों मर्डर्स है। तो रियोज़ाकी कहता है फिर से देखो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें नहीं पता है कि कीरा इनमें से कोई है भी या नहीं, और अगर है तो कौन है। अगर कीरा का सिर्फ इनसे सिंपल कनेक्शन होगा तो हम जैसे इनको पकड़ेंगे कीरा इनको मार डालेगा। हमें पूरी तरह से श्योर होना है कि इनमें से कोई कीरा है भी या नहीं, वरना इनको पकड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। और अभी तो बिल्कुल भी इनके ऊपर शक नहीं जा रहा कि इनमें से कौन कीरा हो सकता है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चीफ और लाइट दोनों ही कहने लग जाते हैं कि हाँ मतलब हमें ऐसा करना चाहिए, इनको पकड़ लेना चाहिए। तो यहाँ पे रियोज़ाकी बोलता है कि ठीक है फिर तुम दोनों इस हेडक्वार्टर्स को अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, जैसे तुम चाहो वैसा तुम कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो अरेस्ट करना तो तुम कर सकते हो और मैं अपना इन्वेस्टिगेशन खुद करूंगा, वरना हम आपस में ही आर्ग्यूमेंट करते रह जाएंगे। तो इससे अच्छा है हम अलग हो जाते हैं और अपने आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि जब तक हम कीरा को नहीं पकड़ेंगे तब तक ये केस कभी भी सॉल्व नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इन मर्डर्स को रोकना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक हमें सच पता नहीं चलेगा तब तक कीरा वापस आता रहेगा और इससे मरने वाले लोगों की संख्या और भी ज्यादा होगी। इसी वजह से मेरे हिसाब से यही इंपॉर्टेंट है कि हम ये पता लगाए कि कीरा कौन है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इन सातों को अरेस्ट किया जाए। अगर तुम करना चाहते हो तो तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मैं कीरा को खुद पकड़ने का प्लान बनाऊंगा। हमारे पास बस 1 ही महीना बचा है, देखते हैं कि हम दोनों में से कीरा को कौन पकड़ पाता है। तो यहाँ पे रियोज़ाकी मीसा के रूम में जाता है और मीसा से पूछता है कि क्या तुम लाइट से प्यार करती हो? तो मीसा कहती है हाँ बहुत ज्यादा। रियोज़ाकी कहता है लेकिन तुम तो कीरा के साथ भी हो, है ना? तो अगर तुम्हें चूज करना पड़े तो तुम कीरा और लाइट में से किसको चूज करोगी? तो मीसा यहाँ पे लाइट को ही चूज करती है और रियोज़ाकी कहते हैं लेकिन लाइट तो कीरा को पकड़ना चाहता है कि नहीं? तो तुम अब क्या करोगी? तो मीसा कहती है हाँ ठीक है, अगर लाइट उसे पकड़ना चाहता है तो कोई बात नहीं, मैं लाइट के साथ ही हूँ। तो
रियोजाकी कहते तो क्या फिर तुम लाइट की मदद करोगी उसे पकड़ने में? मीसा कहती हाँ जरूर, मैं तो लाइट के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो लाइट कहता है रुको, तुम सोच क्या रहे हो? तो रियोजाकी कहता है कि आइवर उन सबको बताएगा कि मीसा माने के ऊपर एल का शक था कि वो सेकंड कीरा है, इस वजह से एल ने उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बंदी बनाया था। जब उन्हें पता चलेगा कि शायद मीसा माने एल को जानती होगी तो इसलिए वो मीसा को बुलाएंगे और अपने कमर्शियल्स में काम करवाएंगे और साथ ही साथ उससे बाकी चीजें भी पूछेंगे। तो लाइट कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इससे तुम्हारे ऊपर खतरा आएगा मीसा। तो मीसा कहती है सच में लाइट, तुम्हें मेरी कितनी चिंता होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये सब करना चाहती हूँ। तो लाइट कहते हैं कि देखो मीसा, अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम एल के बारे में कुछ जानती हो तो वो तुम्हें टॉर्चर भी कर सकते हैं और वो जो भी चाहेंगे वो तुम्हारे साथ करेंगे ये इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। और साथ ही साथ कीरा किसी भी विक्टिम के मरने से पहले उसको कंट्रोल कर सकता है, तो हो सकता है कि वो मीसा को कंट्रोल करके सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ले और फिर उसे मार दे। और वैसे भी अगर वो एक बार एल को मार देगा तो मीसा का उसके लिए कोई भी काम नहीं होगा और कीरा मीसा को भी मार देगा। तो यहाँ मीसा थोड़ा डरने लग जाती है और रियोजाकी कहता है नहीं, अगर हम जीतेंगे तो मीसा मरेगी नहीं, और वैसे भी हम दोनों तो चेन से बंधे हुए हैं ना, तो अगर मैं मरूंगा तो तुम भी मरोगे। इस हिसाब से मीसा ही सबको बचा सकती है, या तो हम दोनों साथ मरेंगे या फिर हम कीरा को पकड़ेंगे। तो क्या होगा मीसा? तो मीसा कहती है हम कीरा को पकड़ेंगे, और वैसे भी लाइट के बिना मैं इस दुनिया में जी नहीं पाऊंगी। रियोजाकी कहता है हाँ, बिना लाइट के तो बहुत अंधेरा हो जाएगा, और वैसे भी मैं जानता हूँ कि मीसा तुम बहुत बहादुर हो और लाइट के लिए कुछ भी कर सकती हो और तुम्हारे लिए उसका प्यार सच में बहुत ज्यादा है। तो मीसा कहती है रियोजाकी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे हो और मैं हमेशा से तुम्हें गलत समझती थी और मैंने यहाँ तक कि तुम्हें ठरकी भी बोला था, लेकिन तुम तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। तो रियोजाकी कहते हैं हाँ, मीसा तो एकदम परफेक्ट है और लाइट के लिए कमाल की लड़की है। तो यहाँ पे मीसा खुश हो जाती है और वो रियोजाकी को किस करती है और कहती है कि वैसे भी जो लाइट का दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है, ठीक है रियोजाकी, हम दोस्त बन चुके हैं। तो रियोजाकी कहते हैं क्या मेरा एक और दोस्त बन चुका है, क्या बात है। तो ये लोग यहाँ पे घूमने लग जाते हैं और कहते हैं कि चलो हम दोस्त बन चुके हैं। और मीसा कहती है और मैं अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं देती, हम साथ मिलके कीरा को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे रियोजाकी कहते हैं लेकिन नहीं मीसा, लाइट तो चीफ के साथ काम करेगा तो शायद हम दोनों को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। मीसा कहती है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये हमारे साथ ही रहेगा। तो लाइट कहते हैं बहुत बढ़िया रियोजाकी, तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे साथ ही काम करूँ, जबकि मैं तो इस इन्वेस्टिगेशन के साथ भी नहीं हूँ, ये मीसा के लिए बहुत खतरनाक है। मीसा कहती है मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे काम आना चाहती हूँ, इससे तुम मुझे और भी ज्यादा प्यार कर पाओगे, उसके अलावा मैं तुम्हारे लिए आसानी से कभी भी मर सकती हूँ। और यहाँ पे चीफ कहता है कि हाँ, इन 7 लोगों को अरेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना मोगी मात्सुरा, तुम्हें क्या लगता है और कोई आइडिया है? तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।